हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास उसी सब्जेक्ट को लेकर है और आज सब्जेक्ट की लगभग पॉइंट थर्ड में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और पॉइंट नंबर हो जाएगा हम लोगों का आज का थर्ड। पॉइंट सेकेंड और पॉइंट फर्स्ट हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ने से पहले कुछ समझ लेते हैं। अक्सर यदि आपने कभी इंग्लिश की थोड़ी सी भी जानकारी आपकी होगी और आपने सेंटेंस के बारे में कभी पढ़ा होगा, जैसे आप समझते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओके। इसी कैटेगरी में एक हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। कभी सुने होंगे, ध्यान रखिएगा, कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, हम लोग कह देते हैं। अब यह इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें बेसिक पॉइंट यह कहा जाता है, बेसिक जो सबसे अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादातर लोग जानते भी हैं, बेसिक कहा जाता है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर और कोई वर्ब नहीं आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो कुछ सेंटेंस यदि इंपरेटिव सेंटेंस के बनाए तो क्या हो सकता है? जैसे मैं कह सकता हूं फर्स्ट सेंटेंस, गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। इस प्रकार के हम लोग यह सेंटेंस कहते हैं। कुछ और सेंटेंस देते हैं, जिसे मैं कह सकता हूं ब्रिंग दैट चेयर, ब्रिंग दैट चेयर। गेट आउट फ्रॉम हियर यानी कि मैं यहां से किसी को जाने के लिए कह रहा हूं, और जो ही कहते हैं ब्रिंग दैट चेयर तो कहने का मतलब है सामने कोई चेयर रखा हुआ है, उसको तुम लेके आओ। इसी प्रकार से हम लोग कभी कभी इस प्रकार से बोलते हैं रिक्वेस्ट के फॉर्म में, प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, इस प्रकार कर सकते हैं। थर्ड, नंबर फोर्थ कहते हैं, एक अक्सर हम लोग क्लास में कहते हैं, अब तो नहीं सुनते होंगे, क्लास में बचपन में कह दिया जाता है स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच। कभी गुस्सा में रहा तो हम लोग कह देते हैं कि माइंड योर लैंग्वेज। एंगर मूड में रहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? माइंड योर लैंग्वेज। अब ये कुछ सेंटेंस है जिसमें आप गौर करके समझिएगा, इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है स्टार्ट हो रहा है। स्टैंड, माइंड, ये सब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब है। अब यह सेंटेंस तो है, सेंटेंस किस प्रकार का है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है? इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होने का है कि यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। इतनी बात हमें इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पता चला कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार के सेंटेंस रखे जाते हैं? तो इसमें कहे जाते हैं कि आपको ऑर्डर वाले सेंटेंस दिख सकते हैं, यानी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं। ब्रिंग दैट चेयर, वो चेयर लाओ, ऑर्डर दे रहा हूं। तो ये दोनों सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं ऑर्डर से मैच खा रहे होंगे, ऑर्डर से। इसके बाद आता है कि ऑर्डर के बाद इंपरेटिव सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट वाले भी सेंटेंस आपको नजर आ जाते हैं। जैसे थर्ड में कहा गया कि प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, यानी कि जो स्पीकर है वह सामने वाले लिसनर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज गिव मी सम मनी। लेकिन यहां पर प्लीज गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है, तो इसको कह देते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में। अब आते हैं, उसके बाद कहा गया स्टैंड अप ऑन द बेंच। यह भी क्लास टीचर देते हैं ना, ऑर्डर देते हैं। क्लास जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को ऑर्डर देते हैं कि स्टैंड अप ऑन द बेंच, जब वो कभी गुस्से में आ जाते हैं। तो ऑर्डर का भी पता चला, रिक्वेस्ट के भी पता चला। माइंड योर लैंग्वेज, ये किसी को लोग ऑर्डर नहीं है, हम वार्न कर रहे हैं।
यानी कि वार्निंग दे रहे हैं, किसी को चेतावनी दे रहे हैं कि माइंड योर लैंग्वेज। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमें वार्निंग के बारे में भी पता चलता है। और भी बातें हैं कि इससे हम लोग एडवाइस भी देते हैं, इसे हम लोग सजेशन भी कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंस हमें नजर आ जाते हैं। किसी को एडवाइस भी देते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिख देता हूं नंबर 6 में। यदि मैं कह देता हूं वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, कि सुबह में टहलिए, तो यहां भी देखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉक कौन सा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि अक्सर कह दिया जाता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब तो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें कहा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं होता है। अक्सर कह दिया जाता है कि इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम लोगों को सब्जेक्ट नहीं मिलता है, यानी सेंटेंस तो यह है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं रहता। अब क्या इस बात की रियलिटी है कि वास्तव में इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है? क्योंकि हम लोग तो इतना जानते हैं कि सेंटेंस होगा, उसमें एक वर्ब होगा, वर्ब का अपना सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट नहीं हो ऐसा कहना अपने आप में एक इलॉजिकल लगता है कि कैसे सेंटेंस में वर्ब अवेलेबल है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है ये कहना गलत है, इंपरेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट मेंशन है, बस वो अंडरस्टूड होने के वजह से हम लोग उसको ओमिट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, मतलब उसको हिडन कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, उसे रखते नहीं है सामने। अब कैसे समझिए, मैं स्पीकर हूं, ओके, और सामने मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा, स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच, क्योंकि वह मेरी बात को सुन रहा है, तो मैं सीधे उसको ऑर्डर दूंगा स्टैंड अप ऑन द बेंच। कोई यदि मेरे कमरे में है, ओके, तो मैं सीधे कह सकता हूं गेट आउट फ्रॉम हियर, यानी कि वह मेरी बात को सुन रहा है, तभी ना मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो कहने का सेंस है कि मैं किसको कह रहा हूं, मैं किसको कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं तो स्पीकर हो गया, लेकिन जो सुन रहा है वो क्या हो गया, लिसनर हो गया। बोलने वाला लिसनर, वन हु स्पीक्स इज अ स्पीकर, और वन हु लिसन्स इज अ लिसनर। जो बोलता है वो स्पीकर है, जो सुनता है वो क्या है, लिसनर है। और लिसनर के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है पिछली क्लासेस में, पर्सन वाले में, कि लिसनर में हम लोग यू को रखते हैं। किसको रखते हैं, यू को रखते हैं। अब इस सारे सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, और यहां मैं कह दूं यू गेट आउट फ्रॉम हियर, यू ब्रिंग दैट चेयर, यू प्लीज को थोड़ा साइड रखते हैं, ये एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। यू गिव मी सम मनी, यू स्टैंड अप ऑन द बेंच, यू माइंड योर लैंग्वेज, यू वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहां देखिएगा कि यू जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस का बन गया सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। ओके, अब मुझे आप बताइए यू के साथ सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कहते हैं ना, पढ़े होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, आगे जो कुछ भी हो। तो इतना तो आपको पता होगा, सिंपल प्रेजेंट में ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं हिंट करके, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब हम लोग बात करते हैं, स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मेंशन किया जाता है। ये वर्ब हुआ, और इस वर्ब के अपने सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें आपको सब, यदि आपने पढ़ा होगा तो यू के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ऑलवेज, हमेशा के लिए। यू में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब सोचिए यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, और जब भी मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूं, किसी को ऑर्डर दूंगा, किसी को थ्रेट दूंगा, किसी को वार्निंग दूंगा, किसी को एडवाइस दूंगा, किसी को सजेशन दूंगा, वो तो मेरे सामने रहेगा ना। कहने के लिए मैं तो बोलूंगा, लेकिन सुनने वाला तो वो होगा ना। यदि मैं किसी को धमकी दे रहा हूं तो कोई सुनने वाला होगा, मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो सुनने वाला होगा। ओके, लिसन टू मी, लिसन टू मी, स्पीक फ्लुएंटली, ये तो मैं सामने वाले बंदे को नहीं बोलूंगा कि स्पीक फ्लुएंटली,
ओके, स्पीक इन ए कॉन्फिडेंट मूड, ओके, मतलब स्पीक कॉन्फिडेंटली, इस प्रकार से। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, ओके, ब्रेक दैट आर्म, ओके, ब्रेक दैट आर्म, ओके, या ब्रेक हिज आर्म, शूट द एनिमी। इस प्रकार के सेंटेंस जब भी कभी बोला जाता है तो बोलने वाले के सामने एक लिसनर होता है, सुनने वाला। अब जब मेरे सामने वह सुनने वाला है, मेरी तरफ यदि वह ध्यान दिए हुए हैं, तो मुझे वह यू मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो मेरे सामने है ही, मेरी बात को सुन ही रहा है, तो मैं उसके यू को क्यों मेंशन करूं? बात समझ रहे हैं? यदि मैं अपने सामने किसी दोस्त से बैठा हुआ हूं, तो क्या उससे बात करने के लिए मुझे बार बार उसका नाम लेने की जरूरत है? तो जरूरत तो नहीं है। तो जब मैं किसी को ऑर्डर दूंगा और वो मेरी तरफ देख रहा है, मेरी बात को सुन रहा है, तो मुझे ये नहीं कहना है कि यू गिव मी सम मनी। कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, गलती नहीं होगी, लेकिन यू एक अंडरस्टूड हो जाता है कि लिसनर समझ जाता है कि वो सामने वाला मुझे ही ऑर्डर दे रहा है या मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी वजह से उस यू को लिखने की जरूरत नहीं है या बोलने की जरूरत नहीं है, और आप बोल भी देते हैं तो कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि यू के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यू अंडरस्टूड होने की वजह से हम लोग उसको छुपा देते हैं, हटा देते हैं। अब आप मैं या आप मान सकते हैं, अपने दोस्तों से भी बात कर रहे हैं तो कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं जिसे बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं दोस्तों में कि बोलने की जरूरत नहीं है। यदि कुछ हंसी मजाक में कोई बात निकल गई तो सामने वाला दोस्त यदि अंडरस्टैंडेबल है तो वो समझ जाता है कि अंडरस्टूड उसको हो गया कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। उसमें हमें उसको कह सकते हैं अंडरलाइन करने की या डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है कि व्हाट वाज माय इंटेंशन, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस में भी ध्यान रखिएगा, गेट आउट फ्रॉम हियर, ब्रिंग दैट चेयर, गिव मी सम मनी, स्टैंड अप ऑन द बेंच, माइंड योर लैंग्वेज, वॉक इन द मॉर्निंग। तो इन सारे सेंटेंस को, जिसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसके सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट कौन होते हैं? यू। लेकिन सब के सब सब्जेक्ट क्या होते हैं? अंडरस्टूड। तो अंडरस्टूड होने की वजह से हम लोग उसको मेंशन नहीं करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड, हमें मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। अब अंडरस्टूड होने की वजह ध्यान रखिएगा, इस यू को हम लोग क्या कहते हैं? हिडन कहते हैं, क्योंकि ये छुप जाता है, हम लोग छुपा देते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड है। तो ऐसा कभी मत कहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा, तो क्या कहते हैं उसे? सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट तो है, लिसनर है ना, मेरी बात को सुनने वाला, वही मेरा है सब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं? सेंटेंस का सब्जेक्ट तो वही है, बस मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि बात यहां अंडरस्टूड है। तो आज के बाद से ये पता चला कि इंपरेटिव सेंटेंस के भी सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट कौन होता है? वो यू होता है। ध्यान रखें, बस मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड है। बात समझे? आज की क्लास ये रही पॉइंट थर्ड को लेकर। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और सब्जेक्ट के ऐसे ही पॉइंट्स को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।